वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। अगर आप साइकोलॉजी के पेपर में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता किस तरह जो है आपको शुरुआत करनी है, कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, कहाँ से जो है वो बुक पढ़नी है, पीवाईक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे जहाँ से आप फ्री में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीवाईक्यू को, कैसे कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करने हैं। अगर आप बीए में आपके पास साइकोलॉजी है, एमए में आपके पास साइकोलॉजी है या आप साइकोलॉजी को लेना चाहते हैं, आपको जो है वो परस्यू करनी है अपनी साइकोलॉजी और इसमें जो है आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जो है वो कौन कौन से स्टेप जो है आपको फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस को कवर कैसे करना है, कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज कि फर्स्ट यूनिट का, क्योंकि जो साइकोलॉजी अगर आपने सिलेबस कभी भी देखा हो तो उसमें जो वो 10 यूनिट होती है, तो उन जो है सभी यूनिट का सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो उन सभी को ही जो है हम इंक्वायरीज़ को आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम पायल सतरावल है। मैंने साइकोलॉजी में नेट क्वालिफाई किया है। इससे पहले ना तो मेरे पास 12th में कभी साइकोलॉजी था, ना ही ग्रेजुएशन में जो है वो साइकोलॉजी थी मेरे पास। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से है। मेरे पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन में नहीं था। मैंने जो है वो एमए में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ही जो है वो साइकोलॉजी लिया है। उसके बाद जो है मैंने अपनी खुद से ही जो है वो पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने फ्री कंटेंट जो भी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल होती है, जो भी क्लास में हमें पढ़ाया जाता था, नोट्स जो है वो खुद बनाए, बुक जो है वो खुद पढ़कर जो है वो मैंने नेट क्वालिफाई किया है। कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंने अपनी जर्नी में नहीं लिया था। मैंने जो है वो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में जो है वो अपना नेट जो है वो क्वालिफाई किया। जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया तो उसमें जो है वो मेरे 128 मार्क्स ही बने थे। ये जो है मैंने ये इस टाइम पर जो है वो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखी थी, सिर्फ देखने के लिए ही जो है आपके 100 से मार्क्स तो जो है अगर आप तुक्के लगा के भी आते हैं तब भी जो है आपके बन जाते हैं इतना। तो मैंने फिर भी जो है वो कुछ जो है वो पढ़ा था, जो भी क्लासेस में कराते हैं, तो उसके बेस पर ही जो मैं देने गई थी। तो उसमें जो है मैंने जो है 128 मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे। उसके बाद जो है 152 मार्क्स जो है मेरे नेक्स्ट अटैम्प्ट में आए थे, जिसमें मैंने पेपर 1 पर जो है कोई भी काम नहीं किया था। पेपर 1 अगर आपने पढ़ा हो तो जो है 2 पेपर 1 होता है हमारे पास, जिसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उसमें भी 10 यूनिट होती है। उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे आप जो वो पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 में जो है आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है और ये जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इन दोनों के नंबर मिलाकर ही आपको जो है वो 180 प्लस जो है वो लेने होते हैं। अब जो है कट ऑफ के बेस पर डिसाइड होता है। उस टाइम पर जो है वो कट ऑफ 175 176 या 178 के आसपास जो है वो लगी थी। तब जो है इसके बाद जो है मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया, उसमें जो है मैंने 182 जो है वो मार्क्स स्कोर किए। इस टाइम पर जो है मैंने पेपर 1 पर भी फोकस किया और जो है वो पेपर 2 पर भी जो है वो फोकस किया। अगर आपको भी ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है केवल कि आपको अपनी प्रिपरेशन में दोनों ही पेपर पर जो है वो ध्यान देना है। पेपर 1 में जो है आपके 30 से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और पेपर 2 में जो है आपके 70 प्लस जो है वो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तभी जो है आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। और जो है सारी चीज़ें जो है वो कट ऑफ के बेस पर जो है वो डिपेंड करती है। ज़्यादातर जो है अगर आप कैटेगरी के जो है वो बेस पर जो है लगता है, एससी की जो है वो लिस्ट 160 पर कुछ जाती है और जो है ओबीसी की लिस्ट जो है वो 180 पर जाती है, जनरल की लिस्ट जो है वो 190 प्लस जो है वो इस तरह के जो है आपके स्कोर रहते हैं। मैंने जो है 182 मार्क्स पर जो अपना नेट क्वालिफाई किया था। पेपर 1 पर भी फोकस किया, पेपर 2 पर भी जो है वो फोकस किया। जब यहाँ पर मेरे 152 जो है वो नंबर बने थे, इस टाइम पर मैंने पेपर 1 को जो है वो टच तक भी नहीं कर रखा था। सिर्फ जो है अपना साइकोलॉजी, बहुत से हमारा ये जो है मिथ रहता है कि सिर्फ अपने अपने पेपर पर ध्यान दे लो, उससे जो है आपका नेट या जेआरएफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही पेपर पर जो है वो ध्यान देना है। पेपर 1 पर भी, पेपर 2 पर भी।
तभी जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं अपने नेट को, जेआरएफ को। तो इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ इतना सा ही मतलब था। ये जो गलती मैंने की वो आप ना करें। आप स्टार्टिंग से ही दोनों ही पेपर को जो है वो ध्यान में रखकर चले, दोनों ही पेपर की जो है वो प्रिपरेशन करें। जो है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, नोट्स कैसे बनाएं, सिलेबस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कब लगाने हैं और आपको कहाँ से जो वो फ्री जो वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, सोर्सेज जो है आपको साइकोलॉजी से पेपर से रिलेटेड कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से फ्री कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, उन्हें जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आपको लेना है, सबसे पहले आपको जो है वो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाना है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो सिलेबस का लिंक दे दूँगी। आपको जो है वो नेट का सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है साइकोलॉजी के पेपर में, और उस सिलेबस को जो है वो फिर अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस जो है आपका सबसे पहला स्टेप होगा जिसे आपको डाउनलोड करना है, उसे पढ़ना है। कौन कौन सी जो है वो यूनिट्स आती है, उसमें से कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो आपने पहले देख रखी होंगी, पढ़ भी रखी होंगी अगर आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है। और अगर आप नए हैं, आपने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में ही मेरे की तरह जो है वो साइकोलॉजी को लिया है, उसमें नेट करने की सोचा है, तो उसमें जो है आपको कोई भी जो है वो जाना पहचाना नहीं लगेगा। तो अब जो है आपको सबसे पहले सिलेबस को ही डाउनलोड करना है और उसे देख लीजिए कौन कौन सा जो है वो उसमें यूनिट्स आती है। अब उसके बाद जो है आपको स्टेप 2 एक कॉपी बना लेनी है, उस पर जो है ऊपर नेट लिख देना है। अब जो है सबसे पहले क्या करना है, उन टॉपिक्स को कवर करना है, उन यूनिट्स को। यूनिट वाइज तो आप पूरी नहीं कवर नहीं कर पाएंगे। आपको टॉपिक्स मिलेंगे कि जिसमें सबसे पहले मान लीजिए इसमें एक टॉपिक है लर्निंग, तो उसमें जो है आपको लर्निंग का एक टॉपिक मिलेगा, तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो थ्योरीज़ मिलेंगी, लर्निंग की थ्योरीज़ मिलेंगी, उन्हें जो है आप उन नोट्स में बना लेंगे। उसी तरह आपको इंटेलिजेंस की पूरी यूनिट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज जो है वो प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करना है जो ईज़िली अवेलेबल है, जो बेसिक है, आसान है, हर जगह जो वो मिल जाते हैं। कुछ यूनिट ऐसी है जो काफ़ी मुश्किल है, उसका कंटेंट मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे फर्स्ट यूनिट का कंटेंट आपको मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। लास्ट यूनिट जो है हमारी एमर्जिंग एरियाज़, उनका जो है आपको कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले उनको जो है कवर कीजिए जो बेसिक यूनिट है, ईज़िली अवेलेबल है। अब इन टॉपिक को आपको कवर कैसे करना है, मान लीजिए आपको अब लर्निंग पढ़ना है, आप यूट्यूब पर सर्च करें लर्निंग थ्योरीज़। आपको जो है वहाँ पे कुछ नाम देखने को मिलेंगे कि ये थ्योरीज़ जो है वो लर्निंग में होती हैं। अब उन थ्योरीज़ को एक एक करके वन बाय वन करके डेली जो है वो वन बाय वन करके उनके जो है वो नोट्स बना ले। थॉर्नडाइक की थ्योरी, हल की थ्योरी, ये जो भी लर्निंग की थ्योरीज़ है, आपको हर टॉपिक में 5 से 6 जो है वो आपको थ्योरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। उन्हें जो है वो सर्च करें और जो है उनके नोट्स बनाएं। अब जो है आप जब पढ़ाई करें तो एक काम बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने एक बुक उठाई और उसमें से जो है वो कुछ भी आपने पढ़ा और बनाना शुरू कर दिए अपने नोट्स। ऐसे मत कीजिए क्योंकि आपने पहले उसे पढ़ नहीं रखा, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या होता है। उसमें जो है आपको उसके एक्सपेरिमेंट नहीं पता, क्या क्या टॉपिक आते हैं। आप जो है डायरेक्ट अगर बुक को पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा भी, वो भी जो है आपको काफ़ी हद तक गलत समझ में आ सकता है। तो गलत न करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे जो है किसी से ऐसे टीचर, आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जिसने अलग अलग टॉपिक पर जो है वो वीडियो डाल रखे, सिर्फ 10 या 15 मिनट की वो वीडियो होती है, पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं और फिर जो है आप नोट्स बनाते हैं, वो काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल जो रहेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। जो भी वीडियो अवेलेबल होती है यूट्यूब पर, उस कोई एक जो है वो टीचर हमें जो है सारी वीडियो उस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो है वो अलग अलग चैनल से, कहीं से न्यूरॉन की मिलेगी, कहीं से लर्निंग की, कहीं से इंटेलिजेंस की, अलग अलग जो है वो चैनल आपको देखने को मिलेंगे। आप जो वहाँ पर सबसे पहले अगर आप 10 मिनट की भी कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले, सिर्फ वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो,
पहले उसे पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए और फिर जो है बुक से फिर जो है आप नोट्स बनाएं। तो या फिर आपको अगर वो जो है वीडियो ही काफ़ी अच्छी लगी तो आप डायरेक्ट भी जो है वो नोट्स बना सकते हैं। वीडियो देखने का इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि आप नए हैं, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। डायरेक्ट अगर आप वो बना लेंगे तो आप गलत जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके जो है आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सामने आ रहे हैं, कि पर्सनैलिटी के है, लर्निंग के है, इंटेलिजेंस के है, क्रिएटिविटी के है, सिलेबस को जो है हम लेटर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स आते हैं, उन्हें जो है हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो है हम देखते हैं कैसे शुरुआत करनी है। अब इस तरह से ही जो है हमने सारे अपने टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। काफ़ी हद तक बहुत से टॉपिक हमने जो है वो अपने कवर कर लिए। अब जो है आपको थर्ड स्टेप जो है वो क्या लेना है, आपका ऐसे करके जो है आपके 50-60% जो है वो सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। 100% नहीं होगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप थर्ड स्टेप पर नहीं आएंगे आपकी जो है वो प्रिपरेशन हमेशा ही जो है वो अधूरी रहेगी। अब आपको स्टेप 3 क्या करना है, आपने बहुत से टॉपिक जो है अपने उस पर नोट्स बना लिए, सारी लर्निंग की थ्योरी कर ली, सारी इंटेलिजेंस कर ली, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वो यूनिट कर ली, रिसर्च के काफ़ी टॉपिक जो है आपने पढ़ लिए। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये वर्ड्स जो है वो उसमें लिखे होंगे। ये सिलेबस जो है आप इसमें देख लीजिए, ये मेन आपका सिलेबस है जिसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड यूनिट। तो ये जो यूनिट है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये काफ़ी आसान है, आप इससे जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, इससे जो है ये काफ़ी आसान यूनिट है। इन यूनिट की जो है वीडियो आपको ईज़िली जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ये जो आपकी 5 यूनिट है, इतनी जो है आपकी यूनिट है, ये 5 यूनिट, इनका कंटेंट जो है वो काफ़ी सारा जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर। काफ़ी जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी इंटेलिजेंस की, थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की। तो आप सबसे पहले जो है वो इन चैप्टर्स को जो है वो कवर करें। इनके अंदर जो भी टॉपिक्स है वो जो है वो नेक्स्ट उसमें स्लाइड में जो है वो दिए गए हैं कि कौन से जो है वो यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, तो उनका नाम पढ़े, उन्हें सर्च करें यूट्यूब पर और उस पर जो है अपना नोट्स बना ले। तो इस तरह से आपको जो है अब थर्ड जो है यहाँ पर आपका नोट्स से जो रिलेटेड जो है वो काम पूरा हो गया है। 50 से 60% जो है आपने अपना सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है। जो भी आपका मेन था, करेक्ट था, जो भी उसका वो आपने कवर कर लिया। अब आपको थर्ड स्टेप में आना है PYQ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहाँ से मिलेंगे ये जो है मैं बाद में बताऊंगी। फ्री में जो है वो अवेलेबल है, एक वेबसाइट है ट्रैप नाम करके, वहाँ पे जो है आपको सारे जो है वो PYQ जो है वो देखने को मिलेंगे। मेरे पास भी जो है वो इसी वेबसाइट से मैंने सारे जो है वो अपने डाउनलोड कर रखे हैं PYQ। अगर आपको मुझसे चाहिए हो तो उससे जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहाँ से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक वेबसाइट है, यहाँ से जो है मैंने डाउनलोड किए थे PYQ, और जो है वो आंसर की जो है वो मैंने ऐसे जो है वो लिखा था UGC नेट आंसर की 2024, तो वहाँ से जो वो आंसर की आ गई थी, तो उससे जो है वो आंसर की मिल गई थी, यहाँ से PYQ मिल गए थे। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाते हैं, सारे जो है वो अवेलेबल, मोस्टली अवेलेबल है। पूरे जो है वो 10 ईयर के आपको जो है वो कवर करने हैं। इसमें जो है अब आपको PYQ कैसे सोल्व करने हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ एक पेपर लेना है और उससे जो है उठा के उसके जो है क्वेश्चन लगा लेने हैं और स्कोर को जो है वो कवर कर लेना है, तो ये आपकी ये बिल्कुल गलत ही स्ट्रैटेजी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पेपर आपको कैसे करने हैं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया है किसी रियल बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड, और आपके नोट्स में बिहेवियर थेरेपी आपने कर ही नहीं रखी है, तो आपको यहाँ से एक टॉपिक मिल गया कि बिहेवियर थेरेपी से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्या करेंगे, फिर से जो है आप यूट्यूब पर जाएंगे या आप किसी भी जो है वेबसाइट या बुक में जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे जाएंगे, उस बिहेवियर थेरेपी के पूरे ही जो है आप उसको कवर कर लेंगे, पूरे टॉपिक को जो है आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो है वो तरीका होता है PYQ सोल्व करने का।
काफ़ी अच्छा तरीका है। जब आप 4-5 क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, आपके बहुत से नए टॉपिक्स भी जो है आपको मिल रहे हैं, जो पहले आए हुए हैं वो भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। उससे जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और पीवाईक्यू लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके नोट्स भी साथ के साथ बन जाते हैं और दूसरा जो है वो आपके जो है वो आपके क्वेश्चन भी जो है वो सोल्व हो जाते हैं, उनकी भी जो वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोनों ही अब आप कह रहे थे कि हम स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू लगा लें, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू में चले जाते हैं तो आपको काफ़ी सब कुछ अजीब अजीब सा लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्या है। जब आप थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर लेते हैं उसके बाद ही जो है आप अगर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। ये आपका जो है वो थर्ड स्टेप है। तो ये जो है इस वीडियो में बस इतना ही कि आप अपनी शुरुआत को कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस को, जो है हम देखेंगे नेट के कि आप सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे, पहले आपको कौन सी यूनिट करनी चाहिए, बाद में आपको कौन सी यूनिट करनी चाहिए। मैं अपने चैनल बैक टू बेसिक पर भी साइकोलॉजी से रिलेटेड डेली जो है वो वीडियो डेली बेसिस पर जो है वो अपलोड करती हूँ। अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करने की, डिटेल एनालिसिस जो है वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डेली डालती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। वे वीडियो जो है आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।